अब बात आती है कि काली तो हो गई भाई, अब इसको हम लाइट कैसे करें। तो बहुत ही इजी मेथड है। और hello, my charming people. It's Deepika, and I welcome you on Be Charmer. I hope you all are doing really well. Congratulations to all of you because we are 25K now. Thank you so much for all your love and support. इस चैनल के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अभी तक बेसिकली यहाँ पे होम रेमेडीज़ या एक दो सिंपल सा मेकअप लुक ही मैंने शेयर किया है, बट आगे आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट कंटेंट लेकर आने वाली हूँ एंड आई होप आपको वो पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, होम रेमेडीज़ वर्क कर रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और वीडियो को लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे पता भी लगता है कि हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल है और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था कि किस टॉपिक पे आपको बात करनी है या किस टॉपिक से रिलेटेड आपको होम रेमेडी चाहिए। तो पिगमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थी, डार्क अंडर आर्म से रिलेटेड काफ़ी थी, डैंड्रफ से रिलेटेड काफ़ी थी। तो डैंड्रफ की मैंने अभी एक होम रेमेडी शेयर करी है। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। इन केस आपने मिस करी है तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे भी मेंशन कर दूँगी। पिगमेंटेशन की जो रेमेडी है वो बहुत जल्दी चैनल पे आने वाली है, सो अगेन स्टे ट्यून्ड। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं डार्क अंडर आर्म्स की एक होम रेमेडी कि आप उसको किस तरह से लाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी अंडर आर्म्स जो हैं वो डार्क हो कैसे जाती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लीन तो हम करते ही हैं। क्लीनिंग का भी एक प्रोसेस है, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो वीडियो के दूसरे पार्ट में हम शेयर करेंगे। पहली बात है कि कैसे ये डार्क हो जाती है। तो कई बार हमने सुना है, कुछ लोग बोलते भी हैं कि शेविंग कर रहे हो या आप हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर रहे हो या फिर वैक्स करा रहे हो, तो इनमें से किसी ना किसी प्रोसेस से आपकी जो अंडर आर्म है वो डार्क हो जाती है। हालांकि इसका कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक हेयर रिमूवल प्रोसेस है, उससे आपकी अंडर आर्म के डार्क होने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है। तो ये मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दें। अंडर आर्म्स हमारी डार्क होती हैं स्वेट की वजह से, और कभी कभी किसी का स्वेट जो है वो इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है कि उसको और भी ज़्यादा डार्क बना देता है। कई बार आपने नोट भी किया होगा कि गर्मियों में जैसे हमने टी शर्ट वगैरह कुछ पहनी है, स्वेटिंग हो रही है, तो उस पर वाइट वाइट मार्क आ जाते हैं। इट मीन्स योर स्वेट इज़ टू मच सॉल्टी। तो हमें प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत है। गर्मियों में क्या होता है कि हमने एक बार दो बार शावर ले लिया क्योंकि गर्मी लग रही है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि हाँ, एक ही बार शावर ले रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा ठंड होगी तो ऑल्टरनेट डे, और कोई कोई तो 2-3 दिन का भी गैप कर जाते हैं। लेकिन जो हमारी अंडर आर्म्स है वहाँ पे जो स्वेटिंग है वो कोई भी सीज़न हो, कोई भी मौसम चल रहा हो, स्वेटिंग होती ही होती है और उसको प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो वो डार्क होती जाएगी टाइम के साथ साथ, क्योंकि जो वो सॉल्ट है वो अंदर आपकी स्किन में रमता चला जाएगा। तो अब बात करते हैं कि क्लीनिंग की कि कैसे करनी है। तो एक तो आप ना लूफा बाय करें। एक ना प्लास्टिक मटेरियल का एक जैसे जूना होता है ना स्क्रबर होता है जिससे आप बर्तन साफ करते हैं, इस तरह के नहाने का भी एक लूफा आता है। नो, आप में से बहुत सारे लोग अवेयर होंगे उसके बारे में। तो आप वो ले, उससे जो है आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को जब रब करते हैं ना तो वो अच्छे से उसको एक्सफोलिएट कर देता है, तो वो अच्छे से क्लीनिंग करता है। इन केस आपके पास लूफा अवेलेबल नहीं है तो छोटा सा कोई फेस टावल ले लें जिसके रेशे थोड़े से बड़े बड़े हों। तो आपको लूफा या फेस टावल जो है वो अच्छे से वेट करना है। उसके ऊपर अगर आप साबुन से नहा रहे हैं तो थोड़ी सी साबुन उसके ऊपर घिस लें, शावर जेल है तो थोड़ी सी ड्रॉप उसकी डालें और अच्छे से अपनी अंडर आर्म को आप इस तरह से एक्सफोलिएट करें और उसके बाद वॉश कर दें। तो ये प्रोसेस तो आपको नहाते हुए करना है। दूसरा प्रोसेस, अब जैसे 2 बार आप शावर ले नहीं रहे, लेकिन रात को सोने से पहले आपको अपनी अंडर आर्म्स बहुत अच्छे से क्लीन करनी है। अब उसके 2 उपाय हैं। पहला तो ये है कि 2 या 3 पहला तो यही है कि आप सिर्फ अपनी अंडर आर्म वॉश कर लें, वही लूफा वाले प्रोसेस से, इफ़ यू कैन डू इट। नहीं कर सकते हैं तो जैसे वेट वाइप्स आते हैं, वाटर वाइप्स आते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी आते हैं जिनको आप इजीली जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं। तो आप देख लें, तो वेट वाइप से जो है वो अच्छे से घिस घिस के आप अपनी अंडर आर्म्स क्लीन कर लें ताकि जितना भी स्वेट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए वहाँ से।
इन केस आपके पास वेट वाइप नहीं है तो वही आपको वो फेस टॉवल वो आप अपने अंडर आर्म्स के लिए स्पेसिफिक रख लें, उसको अच्छे से आप गीला करें और निचोड़ के उसके ऊपर थोड़ा सा शावर जेल जो है वो डाल के और अपनी अंडर आर्म को एक्सफोलिएट करें। फिर उस फेस टॉवल को जो है वो वॉश करके लाइक सोप उसमें से निकाल देनी और फिर आप अच्छे से वाइप कर लें और फिर पैट ड्राई कर लें। तो ड्राई ज़रूर करना है, गीला मत छोड़ देना। तो आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबको ही पता है कि किस तरह से आप वॉश कर सकते हैं, बट क्योंकि इस टॉपिक पे बात करें तो मुझे लगा कि चलिए ये भी मेंशन कर दूं। लेकिन दिन में 2 बार आपको अपनी अंडर आर्म्स जो है वो ज़रूर क्लीन करनी है। उससे ही आप अगर इस तरह से क्लीन करना शुरू करेंगे या फिर जैसे छोटी बच्चियां हैं अभी धीरे धीरे जो है उनको हेयर आने शुरू होते हैं, तो अगर आप उनके अंदर ये हैबिट डाल दें तो उनको कभी भी डार्क अंडर आर्म्स की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि वो उनकी हैबिट में आ जाएगा कि उनको अच्छी तरीके से 2 बार दिन में ये क्लीन करना ही करना है। तो यस, एक तो आप ये क्लीन करना शुरू करें, इससे ही आपको फ़र्क मिल जाएगा। अब बात आती है कि काली तो हो गई भाई, अब इसको हम लाइट कैसे करें। तो बहुत ही इजी मेथड है और वो है हमारा पोटैटो, आलू। ओके, हर घर में अवेलेबल होता है, सबको बहुत पसंद होता है। बट जो बॉटनी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि जो हमारा पोटैटो होता है इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत अच्छे से बॉडी को ब्लीच करता है। तो क्या करना है, आपको अपनी अंडर आर्म बहुत अच्छे से क्लीन करनी है। मेक श्योर कि वो क्लीन होनी चाहिए, तब आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको कट करना है। दैट्स इट, इट्स डन। रेमेडी हमारी तैयार हो गई। अब इसमें हल्का सा लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये लेके आपको इस तरह से अपनी अंडर आर्म पे इसको रब करना है। इस तरह से आप रब करें 2 से 3 मिनट तक, जितना आपके पास टाइम हो। 1 मिनट का टाइम हो, पर ऐसा नहीं आधे घंटे तक रब कर रहे हो, लाइक 2-3 मिनट के लिए आप इस तरह से रब करते रहें और फिर इसको छोड़ दें। इसको आपको वॉश भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ ही छोड़ दें और हफ्ते में ही आपको जो है वो इसका फ़र्क दिखाई देने लगेगा। अब अगर कुछ लोग बोलें कि आलू वेस्ट कर दिया है, तो इतना सा आप पार्ट ले लें और आपने अच्छे से रब कर लिया, अंडर एक तरफ आपने रब कर लिया, उसके बाद थिन स्लाइस जो है, मैं नाइफ लेके बैठी हूँ, इस तरह से कट करके फेंक दें और इससे आप दूसरी अंडर आर्म कर लें। फिर भी बच जाए तो क्लिंग रैप लगा के, जैसे कि ये है, क्लिंग रैप लगा के आप फ्रिज के अंदर रख दें तो एक आलू आपका हफ्ते तक चल जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी स्लाइसेस निकाल के आप रब कर लें। फूड वेस्टेज, यू ऑल नो कि कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है, तो और उसको कैसे रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी आप लोग अवेयर हैं ही, पर फिर भी मैंने आपको एक डेमो दे दी है एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल लाइक शोइंग लाइक दैट शोइंग अंडर आर्म, तो इसीलिए मैंने हाथ के ऊपर रब करके दिखाया है। इसीलिए पोटैटो क्रीम जो होती है ना, वो भी आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है, उससे एक निखार आता है आपके चेहरे के ऊपर। तो यस, पोटैटो इज रियली गुड फॉर योर अंडर आर्म्स और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, मिक्स्ड है, कैसी भी है, हर स्किन टाइप के ऊपर ये काम करने वाला है। इसे कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, सिर्फ आपको आलू कट करके, कच्चा आलू कट करके वो रब करना है अच्छे तरीके से और आपको अपनी अंडर आर्म्स जो हैं वो क्लीन करनी है। सो येस, आई वुड से बिफोर एंड आफ्टर ऑलवेज क्लिक। 1 महीने तक आप लगातार लाइक दिन में 2 बार आप इसको यूज़ करें और वही कि वॉश करने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करना चाहें तो 1 घंटे बाद वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ दें, देन कम्प्लीटली फाइन। और अगर आप रोल-ऑन या फिर डीओ वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये ड्राई हो जाए। जब आप आलू को घिस रहे हैं इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर, फिर आप छोड़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके ऊपर फिर आप कोई भी रोल-ऑन या फिर डीओ वगैरह जो है वो स्प्रे कर सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। तो यस, डू गिव इट अ ट्राई टू दिस होम रेमेडी और ये बहुत अच्छे से काम करता है। और छोटे बच्चों में जो है वो, जैसे आपकी बेटी है, बहन है, कोई भी है, तो उनको आप बताएं कि अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग वो करें। तो यस, यही थी आज की वीडियो। मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो कवर करने की कोशिश करी है। इन केस अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रिप्लाई कर दूं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे लाइव अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ। और यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.